नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। देखा जाए तो कश्मीर घाटी में दशकों तक राज करने वाले वह सारे नेता इस समय परेशान हैं जो दिल्ली से कश्मीरियों के लिए आने वाला पैसा अपनी जेब में डाल लेते थे और 370 लगे होने के चलते उन्हें किसी को हिसाब भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन वक्त बदला और केंद्र में मोदी सरकार आई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कश्मीर नीति को अमली जामा पहनाने का काम गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा और उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ 370 को एक झटके में उखाड़ फेंका। आज कश्मीर में चारों ओर विकास की बयार देखने को मिल रही है। शहर स्मार्ट सिटी बन रहे हैं और सुदूर गांवों तक बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतें आज़ादी के बाद पहली बार पहुंच रही हैं। मोदी सरकार ने पंचायत चुनाव कराए जिससे जम्मू कश्मीर के गांव में सरपंचों के माध्यम से केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आइए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं राजौरी जिले में, जहां महिला सरपंच और पंचायत सदस्यों ने पूरे क्षेत्र की तस्वीर ही बदल डाली है। अगर बात की जाए तो ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे बॉर्डर 0 किलोमीटर है। यहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे रोड्स नहीं थी प्रॉपर। ये तो अभी पंचायती राज इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि हर जगह जगह हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। अगर मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो ये मेरी वार्ड नंबर 7 है, चौहान मोहल्ला। सबसे अगर कोई कमज़ोर वार्ड मानी जाती थी तो वो ये, जहाँ पे ना मकान पक्के थे, ना तो पानी था, ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही रास्ते। यहाँ पे चारों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा थी ही नहीं, मतलब हम गिन नहीं सकते, कोई काउंटिंग में थी ही नहीं। बट अगर आज बात की जाए तो पंचायती राज इतना मजबूत हो गया है कि हम लोग कोई भी काम करवा सकते हैं अपने एरिया में। सबसे पहले हम लोग जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो हम लोगों का एक ही मोटिव होता है कि हम अपने पंचायत में उस घर तक वो चीज़ पहुंचाएं जो सबसे गरीब हो, वो ऐसा बेनिफिशियरी जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। हमारे पास भी उतना ज़्यादा फंड नहीं था स्टार्टिंग में, पर हमारे पास जो थोड़ा थोड़ा हमारे पास जैसे नरेगा था स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में 14 FC का 1-2 काम था तो उसमें मैंने अपनी प्लास्टिक टैंकीज़ रख रही थी क्योंकि लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इस एरिया में पानी था ही नहीं। अभी भी पानी का JJM की स्कीम के तहत हमारे पानी के अभी टैंक जो यहाँ पे एक स्पेशल मैंने इनके लिए एक स्पेशल DPR में ये रखा था प्लान में कि यहाँ पे एक टैंक होना चाहिए जिसमें यहाँ पे ये 50-60 घर है, इनको वो सुविधा मिले। अभी पानी इनको 1-2 महीने तक आ जाएगा। अगर पाइपें वाइपें सारा काम कंप्लीट हो गया, बस हमारा एक टैंक रह गया है जो बनना रह गया, वो भी आज हम उसका उद्घाटन करेंगे तो वो भी हो जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक बावली थी, हमने उसको पक्का करवाया। वहाँ पे हमने आगे उस बावली को पूरा, आप एक बार जाते जाते देख लेना, हमने उसको आगे से पूरा बंद करा दिया ताकि रात को कोई हो सकता है कुत्ते वुत्ते जाके पानी ना मारे, उसमें अपना मुँह शू ना मारे। पानी को साफ रखने के लिए आगे से पूरा जाला लगा के उसको बंद कर दिया। आगे एक पाइप रखी जो आगे एक टैंक बना दिया जहाँ पे पानी रिज़र्व होता था। अगर हमारी भैंसें शैंसें इनकी पानी पीती थी तो वो वहाँ से लाते थे। उसके बाद वहाँ पे ही हमने टॉयलेट फैसिलिटी दे दी कि वहाँ पे जिसको ज़रूरत है पानी के पास ही टॉयलेट फैसिलिटी वो उसका लाभ लें। उसके बाद रही बात रास्तों की, तो रास्ते भी यहाँ पे बन रहे हैं, मकान भी बन रहे हैं। 3-4 मकान इस बार इस वार्ड के आए हैं, आगे भी आते ही रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि जिस बंदे को, जिस इंसान को नहीं मिला उसको मिले और वो गवर्नमेंट का लाभ ले। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं सारे उसका बेनिफिट ले रहे हैं। चाहे वो गोल्डन कार्ड की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर की बात हो, चाहे वो किसी भी और स्कीम की बात हो, वो यहाँ पे प्रॉपर मिल रही है और लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। हमारे मैक्सिमम जो काम हैं, जो लोगों की जो उम्मीद थी और जो लोग चाहते थे कि जैसा काम होना चाहिए, उन्हीं के हिसाब से काम हुआ है। अभी हमारा मेन था कि हमारे पंचायत में पंचायत घर नहीं था, वो भी आप अभी देख के आए हैं कि पंचायत घर भी बन रहा है। कल इसका लेंटर है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। हम अपनी बिल्डिंग यहाँ पे स्टार्ट भी करेंगे, अपना ऑफिस। और उसके बाद आप हमारी जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी वेस्ट मैनेजमेंट की। हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट
शेड नहीं था, मशीन्स नहीं थी। हमारी अभी मशीनरी भी आ गई है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट शेड भी कंप्लीट हो चुका है। हम इसको थोड़े ही दिन में स्टार्ट करेंगे। और देखा होगा, क्योंकि हमारी पंचायत को, हमारा एक ही सपना था कि हम अपनी पंचायत को क्लीन और ग्रीन रखें। हमारा मेन फोकस था कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, उसको हम रिसाइकल करें, पहले रिड्यूस करें और फिर रीयूज़ करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमने लोगों को अवेयरनेस भी काफ़ी दी कि गंद कैसे और कैसे आपको मैनेज करना है, और कैसे सूखा जो कचरा है वो आपने अलग से रखना है, और जैसे जो गीला कचरा है, जैसे हमने कंपोस्ट पिट बनाए हैं, कंपोस्ट सोक पिट बनाए हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये था कि कोई भी जो हमारी पंचायत है, मैक्सिमम पूरे ब्लॉक में, कि वो क्लीन दिखे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी हमने हर घर में वॉशरूम बनाए, वैसे ही अब इसका था कि हम अपनी एरिया को क्लीन रखें और ग्रीन रखें। क्योंकि अगर हमारा एरिया साफ़ होगा, क्योंकि अगर हम पानी भी कहीं डंप कर देते हैं ना, पानी भी हमारा ऐसे ही वेस्ट होता रहता है, तो उसके भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। कल को अब गर्मियों का सीज़न होगा, वो मच्छर आएंगे, मच्छर काटेगा, हमारे लोग बीमार होंगे, मलेरिया होगा उनको, तो हम डेंगू होगा। तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए भी हमने प्रॉपर एक मैनेजमेंट बनाई थी, अपनी एक टीम बनाई थी, उसके तहत हमने काम किया। क्योंकि देखो, हर इंसान का एक गोल होना चाहिए। इंसान का अगर कोई गोल होगा तो वो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से करेगा, तो वो आगे सक्सेसफुल भी रहेगा। क्योंकि हमारी इतनी सारी स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। तो हमारा एक ही सपना है कि लोगों के बीच जा के उनको अवेयर करें कि इस चीज़ से आपको क्या नुकसान है, इस चीज़ से आपको क्या बेनिफिट है। ये जो काम है हमारा, ये मंजाकोट का काम, मंजाकोट हेड क्वार्टर स्कीम थी हमारी, ये 5 करोड़ 72 लाख की हमारी जो अकॉर्डेड है उसकी है। उसमें इंक्लूडिंग फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, GSRs भी हैं, और पंप रूम भी हैं, 2 पंप रूम हैं। तो ये लास्ट कंपोनेंट जो आज स्टार्ट होने जा रहा है, और सब कंपोनेंट पे काम चल रहा है। कुछ हद GSR हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पंप रूम दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है, फिल्ट्रेशन प्लांट पे हमारा अप्रोक्सीमेटली 60% काम हो चुका है। तो ये लास्ट कंपोनेंट था जो आज हमने स्टार्ट किया है, और विद इन डेज ये भी कंप्लीट होने की चांसेस हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें एक यहाँ पे पंप रूम होगा, और साथ में ये सम्प टैंक होगा, और साथ ही बाउंड्री वाल वगैरह, प्रोटेक्शन वाल जो प्रोटेक्ट करने की वो भी करेंगे इसको। जो पानी भी मिला हमको, मकान मिला है, रास्ता मिला है, लाइट मिली है, टैंकी मिली। बॉर्डर एरिया में रहते हैं, बहुत बड़ी इलाका है, तो इसमें कोई पहले मकान नहीं थे। अभी ये जब सरपंच हमारे बने हैं तो उन्होंने पानी भी दिया, और टैंकी भी दी, लाइट भी दी। हमारे घरों में, हर घर में पोल लगा हुआ है, हर मकान के पीछे पोल है, रास्ता है, टैंकी है। हमारा वो बड़ा इतना 20,000 का टैंक बना है, अभी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको हमको मिला। इसके पहले किसी बादशाह ने हमको कुछ नहीं दिया। हम गरीब आदमी, ये देखो गरीब आदमी हैं, कुछ नहीं दिया हमको। अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही काम मिल रहा है हमको। रजौरी जाने की और मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। घर में काम जो मिल रहा है, इधर ही लेबर लगी हुई है, मिस्त्री हमारे साथ है, तो हमका मकान का काम चल रहा है। हमको इस टाइम हमारा वार्ड नंबर 7 में 3 मकान दिए हुए हैं, उनका काम चल रहा है। मकान देख लो मीडिया में, तो हम बड़ा शुक्रगुजार हैं मीडिया। किस तरह से पहले मुश्किल में रहते थे जब कच्चे जी, बहुत मुश्किल में रहते हैं सर। बहुत, जितना भी पानी बढ़ता था, बरसात आती है, जितना पानी सब अंदर चला जाता था। तो अभी हमारा काम चल रहा है, बस 2-4-10 दिन के बाद हमारा जो लेंटर पड़ जाएगा, तो मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है। मंजाकोट तहसील में जैसे कि सरपंच साहब यूथ में यंग हैं, और जैसे डेवलपमेंट का काम में इन्होंने काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जगह जगह जैसे हमने देखा है पंचायत घर के बारे में, यहाँ एक प्लांटेशन है, JJM की स्कीम है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और ये जगह जगह जाकर देख रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं। साथ ही पैसा कोई जैसे आ रहा है, वो अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट भी वहाँ हो रहा है, ये भी साथ देख रहे हैं। हमारा जो ये पंचायत घर है, इसमें एस्टिमेट में BOQ में बताई हुई है रेशो, उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ये सरपंच मैडम इन्होंने नंबर ऑफ़ टाइम्स यहाँ चक्कर लगाया है और देखा है काम को। इसके अलावा भी यहाँ गांव के लोग जो हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो आते हैं, काम को देखते हैं। हमारे जब हम होते हैं तब भी आते हैं, हमारे बाद भी जो सुबह भी आ जाते हैं। तो हमारा जो है क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमने क्वालिटी जो है आला किस्म की रखी है। कोई भी, खासकर ये डिपार्टमेंट जो है रोड डेवलपमेंट के जेई साहिब हैं, और भी जो ऑफिसर्स हैं, AWE
ये आते हैं यहाँ आके इसको क्वालिटी को जो है मेंटेन रखें कि जो है ये पूरी सुपरवाइज करते हैं। तो ये एक अच्छे तरीके से बन रहा है और हमने अच्छी क्वालिटी से इसको बनाया है। और कल इसका जो है हम स्लैब भी डाल रहे हैं। और हमारी जो है, मैं बजाते खुद एक इंजीनियर हूँ, रिटायर्ड इंजीनियर, और हम जो है इसमें रेशो में और इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इसमें। ये पहाड़ी इलाका है बॉर्डर का। हम इधर से हमारे सरपंच साहब ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। रास्ता मिला हमको, स्लाइड मिली, उसके बाद हमारी टैंकी मिली, मकान मिले। हम बहुत गरीब आदमी थे, वो बाथरूम भी मिले हमको। रास्ते और भी हैं आए हुए ने जो भर रहे हैं, पानी भी मिला। हमारे वो देखो टैंक भी बना है ऊपर, सामने देखो टैंक है हमारा, वो भी बना है, पैपें लगी, सब कुछ हमको मिल रहा है। एक पानी की किल्लत है वो भी हमारे सरपंच साहिबा दूर कर देंगे। लेडीज सरपंच साहिबा हमारे सिमरन खान, हम बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करते हैं इनका कि हमको सब कुछ चीज़ इन्होंने दिया, सब कुछ मिला है। इसके अलावा यदि कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ के लोग भी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अब समझ आ चुका है कि 370 हमारे विकास में बाधक था। आज जिस तरह से हर जगह सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है उससे कनेक्टिविटी सुधरी है, जिससे लोग बेहद खुश हैं। यहाँ पर जो ये 370 और 35 का जो शोषा रखा था, जो ख़त्म हुआ था, इससे लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि जो पिछले जो हमारे इलाकाई पार्टियाँ हैं वो जो इससे मुखालफत करते हैं, वो अपने इक़्तिदार के लिए कर रहा है, अपने कुर्सी के लिए कर रहा है। ये कुछ नहीं था। हम मरकज़ी सरकार के बहुत शुक्रगुजार है और एलजी सरकार के भी बहुत शुक्रगुजार है कि यहाँ आपने ये शोषा को ख़त्म कर दिया और लोगों की जो यहाँ पर रोज़ बरोज़ तरक्की हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जो यहाँ का पार्टियाँ उन्होंने अपने के लिए रखा 370, जहाँ जब 370 यहाँ ख़त्म हुआ तब तक आज तक नहीं किलिंग हुआ, सेफ रहा, हमारे नौजवान सेफ रहा। वो दफ़ा 370 उसने अपने के लिए रखा, अपनी यहाँ की लोकल पार्टियाँ। आज बहुत डेवलपमेंट हो रही है, कॉलेज बन रहा है, रोड बन रहा है, जहाँ जहाँ कोई अपग्रेडेशन हो रहा है, चाहे कोई गांवों में स्कूल होता है वो अपग्रेड होता है। हम शुक्रगुजार है एलजी मनोज सिन्हा साहब से। यहाँ एलजी सरकार है इस वक्त, तो उनके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। वो इस वक्त बहुत डेवलपमेंट होती है, कॉलेज बनता है, अस्पताल बनता है, रोड बनता है, सब कुछ बनता है। दफ़ा 370 की बात आपने छेड़ी, दफ़ा 370 जहाँ यहाँ लोकल पार्टियाँ है वो उनके अपने के लिए वो रखा है। दफ़ा 370 वो उन्होंने वो खोखला किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।